बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 8, आई एम योर कंप्यूटर टीचर मिस सदफ और आज है हमारा बुक का लेसन नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन एंड गेट टू नो अबाउट द नेम ऑफ द यूनिट। हमारी किताब में जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? द नेम ऑफ द चैप्टर इज नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशंस। यानी आज हम ये सीखेंगे कि जो कंप्यूटर्स जिनको हम सीखते आ रहे हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, वो किस तरह आपस में कनेक्ट होते हैं और आपस में बातचीत कैसे करते हैं। जी हाँ, नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशंस, इस पे हमने फोकस करना है। सो डियर टीचर्स, इस लेसन का तमाम मटेरियल जो है अलॉन्ग विद द एक्टिविटी वर्कशीट्स जो हमने सजेस्ट की हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। आप क्लिक करके उनको डाउनलोड कर सकती हैं और ये आइडियाज़ हैं, सजेशंस हैं। अगर आपने वर्कशीट में किसी किस्म की कोई चेंज करनी है तो कर सकते हैं। ये पीपीटी भी आपके पास मौजूद है, इसमें से आप जितना भी मटेरियल चाहें, मज़ीद ऐड करना चाहें, आप मज़ीद ऐड कर सकती हैं। लेकिन ऑल द मटेरियल नीड्स टू रिवॉल्व अराउंड दी SLO। आज का हमारा जो लेसन है डियर टीचर्स, उसका जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है, यानी आज के इस लेसन के बाद बच्चे किस काबिल होंगे, बच्चे इस काबिल होंगे कि वो अपने अल्फाज में डिफ़ाइन कर सके a computer network. So teachers please remember, define a computer network का मतलब ये है कि बच्चे अपने अल्फाज में बता सकें। So grade 8, you are big children, you can write and you can explain things on your own also. तो आपने खुद से कोशिश करनी है कि आज के इस लेसन को बहुत ध्यान से सुने, एक दफ़ा नहीं बार बार सुनना चाहें तो सुने, और फिर अपने अल्फाज से जो है डेफिनेशन लिखें कि एक कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो आइए लेसन स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि तमाम बच्चे इस लेसन में मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे। रिवीजन भी हम कुछ करेंगे, कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे, इसलिए इस जर्नी पे आपने अपना ध्यान पूरा रखना है बाय टिल द एंड ऑफ द लेसन। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। और वार्म अप में हम क्या एक्टिविटी करेंगे? वार्म अप में हम पहले ये रिवाइज करेंगे कि 8 में आने से पहले हम थे 7 में, 7 में आने से पहले थे हम 6 में। तो ग्रेड 6 में हमने क्या लर्न किया था अबाउट कंप्यूटर्स? हमने वहाँ पे भी अपनी एक डेफिनेशन बनाई थी कि आपको क्या समझ आई है व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। तो जो डेफिनेशन बाय बुक है वो तो यही है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें डेटा हम इनपुट करते हैं और यूज़फुल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है और वो सेव रहती है उसके अंदर तब तक जब तक हमें उसकी ज़रूरत है फॉर फ्यूचर यूज़। इसी तरह ही आसान अल्फाज में आपने अपनी कोई डेफिनेशन बनाई थी और फिर आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप की थी कि कंप्यूटर क्या करता है। कुछ डिवाइसेस होती हैं, उनसे इनपुट लेता है, कुछ प्रोसेसिंग करता है और फिर कुछ डिवाइसेस से हमें आउटपुट देता है। कुछ एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस की थी जो आपने एक्सप्लेन की थी। फॉर एग्जांपल आपने एग्जांपल दी थी अगर कीबोर्ड की, या आपने एग्जांपल दिया था मुझे माइक का। तो दैट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग। तो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है जब आपने एक्सप्लेन की, और इसके साथ साथ हमने एक जर्नी भी पढ़ी थी ग्रेड 6 में जिसमें हम अबैकस से लेके स्मार्टफोन तक आए थे, और फिर वो कंप्यूटर जो हमारे घरों में या लैब में इस वक्त मौजूद है, हो सकता है आपके सामने अभी भी हो, उसके जो मेन पार्ट्स हैं उनको भी हमने डिस्कस किया था। सो देयर वर सम मेन पार्ट्स लाइक स्पीकर, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU, और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसके कौन कौन से अंदर के जो पार्ट्स हैं उनके क्या क्या नाम होते हैं। देयर वर सर्टेन नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिनको हमने आइडेंटिफाई किया था, जैसे कि साउंड कार्ड है, वीडियो कार्ड है, फैन है एंड सो ऑन। सो टीचर्स, अगर आप चाहें तो ग्रेड 6 का और 7 का जो लेसन है वो बच्चों को दिखा लें इस लेसन से वार्म अप से पहले, ताकि उनकी जो कॉन्सेप्ट की वर्टिकल लिंकेज है और अगर कोई पिछला उनको थोड़ा सा भूल रहा है तो दे कैन रिकॉल इट फ्रॉम दोज वीडियो लेक्चर्स। सो ग्रेड 7 में हमने क्या लर्न किया था कि CPU या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सिस्टम यूनिट क्या चीज़ है? इट्स लाइक अ बॉक्स जिसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे होते हैं और उन डिवाइसेस की मदद से हम जो है अपने सिस्टम को यूज़ करते हैं। इन डिवाइसेस के अंदर से हमें एक्सेस मिलता है सॉफ्टवेयर्स को, क्योंकि जो बाहर की बॉडी है कंप्यूटर की जिसको हम टच कर सकते हैं, दे आर हार्डवेयर, और जो अंदर एप्लीकेशंस है जिनसे हम अपने कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, उसके अंदर इंफॉर्मेशन डालते हैं, दोज आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सो दिस वाज अ क्विक रैप अप। A computer consists of hardware and software. Teachers, इस quick wrap up का मकसद ये है कि बच्चों को recall भी हो जाए and all the information they know they can come together on one point, that they know the name of the hardwares and they might know names of some softwares। और ये एक्टिविटी इन्होंने क्लास 7 में और क्लास 6 में भी की है कि कंप्यूटर को बेहतर तौर पे जान सके। सो वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट टावर PC एंड डेस्कटॉप PC।
आज के लेसन में हम क्या करने लगे हैं, जैसे कि चैप्टर का नाम है नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशंस। तो बच्चों, अगर अभी तक आपको इस बात की समझ आ गई है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो अभी हम बात करेंगे ये देखने के लिए कि कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। सो लेट्स गो ओवर द डेफिनेशन। अ कंप्यूटर नेटवर्क is a set of computers connected together for the purpose of sharing resources. So it's a network जिसमें शेयरिंग होती है रिसोर्सेज की। तो चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको कि ये अगर पिक्चर में मैं आपको दिखाऊं तो ये देखने में कैसा लगेगा। स्क्रीन पे आपको भी एक पिक्चर नज़र आ रही है, ज़रा इसको गौर से देखिए। इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है एक सैम्पल डायग्राम, जिसके अंदर आपको ये नजर आ रहा है कंप्यूटर 1, दिस इज कंप्यूटर 2 एंड दिस इज कंप्यूटर 3. Now if you see, these computers are connected with a switcher or switch. There is a central server, यानी इनका तमाम का जो डेटा है वो सेंट्रल सर्वर में भी आता है, और यहाँ से अगर कंप्यूटर 3 ने कोई प्रिंट लेना है तो वो प्रिंट जो है वो इस प्रिंटर के थ्रू उसको मिल जाता है. There is a router for connecting with the internet. This is a very basic small structure of how 3 computers maybe in your home are connected or maybe in a small office are connected. So this is called network. The meaning of the word network means, जैसे net का क्या मतलब होता है, जाल. तो ये जाल होता है कंप्यूटर्स का जो आपस में बुना जाता है ताकि रिसोर्सेज यानी 3 सिस्टम्स को 3 प्रिंटर्स की ज़रूरत नहीं है, 3 राउटर्स की ज़रूरत नहीं है. दे आर यूजिंग वन कॉमन रिसोर्स जो कि प्रिंटर एक है यहाँ पे. सो बोथ ऑल दीज 3 कैन यूज दिस प्रिंटर व्हेन एवर दे वांट टू. सो टीचर्स, आज की क्लास एक्टिविटी क्या है, क्योंकि आज हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं व्हाट आर नेटवर्क्स. So there are many types of networks, but the most common structures are here given on the screen. So teachers, अभी आप बच्चों को कहेंगी कि इस वीडियो को पॉज करके इनको अपनी कॉपीज के ऊपर या जो भी इनकी नोटबुक्स हैं उनके ऊपर ड्रॉ कर लें along with the name, and then I'll wait here. Once they are done, get back, then I'll explain what are these. जी बच्चों, अब आपने ये पिक्चर्स जो ड्रॉ कर ली, इनको मैं थोड़ा थोड़ा आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी एंड यू कैन पुट योर नोट्स डाउन कि ये क्या है. Now these are network topologies. The meaning of the word topology. Topology is a mathematical term जिसमें चीज़ों को किसी ख़ास ऑर्डर के साथ जो है वो कनेक्ट किया जाता है, चीज़ों को या नंबर्स को. So because we are talking about computers and computers are actually all about numbers, about data. तो हर इंस्टीट्यूशन को या हर ऑर्गेनाइजेशन को जहाँ पे अपने लिए कोई नेटवर्क बनाना होता है, वो अपने रिसोर्सेज के मुताबिक सेलेक्ट करते हैं कि उनको क्या ऑप्शन बेहतर रहती है. ऑन द स्क्रीन देयर आर 4 मॉडल्स विच आर वेरी फेमस. बस टोपोलॉजी, एज यू कैन सी द अरेंजमेंट ऑफ द कंप्यूटर्स लुक लाइक अ बस. मैश टोपोलॉजी, कंप्यूटर्स आर लिंक्ड लाइक अ स्टार शेप, मगर इसको मैश भी कहा जाता है. इट्स अ मैश टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी में सर्वर इज इन द सेंटर एंड सिस्टम्स आर इंडिपेंडेंटली कनेक्टेड. और रिंग टोपोलॉजी में ऑल द सिस्टम्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू मे बी नेटवर्क, थ्रू मे बी केबल्स, जो भी रिसोर्स यूज़ किया गया है, जो भी हार्डवेयर यूज़ किया गया है. दिस इज कॉल्ड द रिंग टोपोलॉजी. ना टीचर्स, आपने बच्चों से कहना है कि वो स्टडी करके आएँ इन टोपोलॉजीज़ को थ्रू द इंटरनेट. देयर आर मेनी वीडियोज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट जिससे देख के वो इन टोपोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. इसके लिए इनको बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये टोपोलॉजीज़ जो हैं वो किस तरह काम करती हैं. एंड देन देयर इज़ अ क्लास प्रोजेक्ट जिसके अंदर बच्चे खुद से सर्च करके आएंगे, बिकॉज दिस इज ग्रेड 8 डियर स्टूडेंट्स. आपने कुछ यहाँ पे नेटवर्क्स हैं. टीचर्स, यू कैन डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप कैन सेलेक्ट देयर ओन टाइप ऑफ नेटवर्क and then prepare a small presentation. Either they can do it on the computer or they can prepare it on a chart. But group activity में इन्होंने
एक तरह का जो नेटवर्क है उसको डिस्कस करना है। सम बेसिक डिस्कशन इज़ डन इन दिस लेसन, कुछ इनको इंटरनेट से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन बेसिक पर्पस ये है कि आज इनको ये पता चले कि कंप्यूटर्स आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं तो किस किस वैरायटी और किस किस स्टाइल से उनकी कम्युनिकेशन आपस में होती है। सो देयर इज़ अ स्मॉल वर्कशीट ऑल्सो टीचर्स, इसमें एक डिस्क्रिप्शन है कि हाउ चिल्ड्रन कैन एक्सप्लेन इन देयर ओन वर्ड्स कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। सो दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ फॉर देयर रीडिंग, और इसमें से टीचर्स आप इनको छोटी छोटी सी टास्क और असाइनमेंट्स भी दे सकती हैं। आई हैव हियर सम क्वेश्चंस, सो लेट्स रैप अप द लेसन जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे एंड दे विल बी एबल टू डिफाइन अ कंप्यूटर नेटवर्क in their own words. So this is not the complete lesson teachers. बच्चे जब इसमें वर्कशीट्स और एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करेंगे, जहाँ जहाँ आप पॉज करेंगी, तभी बच्चे जो है अपने अल्फाज में एक डेफिनेशन बना सकेंगे। अभी फॉर द लेसन द डेफिनेशन सेज अ कंप्यूटर नेटवर्क is a set of computers connected together for the purpose of sharing resources. Simple words. Now children are going to make their own definition whatever their understanding is. तो आप बच्चों इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज यू हैव लर्न दिस एंड यू अंडरस्टैंड। सो अगर कुछ एग्जाम्पल देख के अपने आंसर को या डेफिनेशन को मजीद आप बेहतर कर सकते हैं तो ज़रूर करें। सो लेट्स गो ओवर लिटिल क्विक रैप अप ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंडिंग। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चे, मुझे आंसर करेंगे। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ 2 or more what? Is it about applications, softwares, computers or programs? ये जो नेटवर्क की हम बात कर रहे थे ये किन चीज़ों को कनेक्ट करता है आपस में? Out of the given options. Computers, शाबाश, very good. Another question. A computer performs calculations how? Are those calculations accurate or they make mistakes or it's slow or is it wrong? Which option do you think is correct? Accurate, yes. कंप्यूटर आपको हमेशा एक बिल्कुल दुरुस्त आंसर देता है अगर उसके अंदर इंस्टॉल हुए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिस्टर्ब नहीं है। सो देयर इज अ शॉर्ट क्वेश्चन, define a computer network in your own words. Now children, you're going to write this down in your copies and the teacher is going to check it. Teachers बच्चे अपने अल्फाज में लिखेंगे and you have to check their words and how they express it. ये बच्चों की अपनी definition होगी. So name any 2 types of computer networks in your own words. ऑफ कोर्स जिन बच्चों ने स्टार को, मैश टोपोलॉजी को और नेटवर्क्स को डिस्कस किया है, दे विल बी एबल टू डू दिस एक्टिविटी. सो टीचर्स यू कैन कीप दिस व्हेन दे ब्रिंग द एक्टिविटी बैक जिनको क्लास के लिए होमवर्क के लिए दी गई है. एंड देयर इज अ लॉन्ग क्वेश्चंस फॉर अ गुड डिबेट. व्हाई डू यू थिंक ह्यूमंस नीड कंप्यूटर्स in their daily lives? So this can be a critical thinking level question teachers. इस पे आप बच्चों से क्लासरूम में किसी कोई हेल्दी एक्टिविटी डिस्कशन भी करवा सकते हैं. इंगेज करें बच्चों को कंप्यूटर्स लर्न करने के लिए. कंप्यूटर्स को एक्सप्लोर करना, उनको यूटिलाइज करना, उन रिसोर्सेज को बहुत ज़रूरी है. दिस कैन नॉट बी डन थ्रू ओरल रीडिंग और मेमोराइजिंग द डेफिनेशंस एंड राइटिंग देम डाउन. जब तक बच्चे हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को खुद से एक्सप्लोर नहीं करेंगे, लर्न नहीं करेंगे, और जब लर्न नहीं करेंगे तो आगे आने वाली आईटी की दुनिया में दे विल बी लैगिंग बैक एंड दिस इज़ व्हाट वी डोंट वांट. तो बच्चों, आप बहुत स्मार्ट हैं, क्लेवर हैं. लेसन को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने के बाद जब आप ये एक्टिविटीज़ करेंगे, सो यू विल बी एबल टू write your own answer about why do you need computers in your daily life. So please continue with the activities. Take care. Allah Hafiz.